19, 20, 21, 22, 23 मतलब कि 5 दिन आपके पास है। कई सालों से इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स लेके नहीं आ पा रहे हैं, एग्जाम काफी अच्छा तगड़ा बन के आता है इकोनॉमिक्स का। एक छोटी सी मिस्टेक भी हमारा सारा काम गड़बड़ कर देती है। ऐसे मत से पकड़ के बैठ जाना, क्या करना है कि मोटा मोटा अगर हम लेके चले तो 9 से 10 दिन के गैप हमें मिलेंगे इकोनॉमिक्स के बाद। फिजिकल एजुकेशन जिन लोगों के पास है बेटा, सबसे पहला एग्जाम आपका ही है। सुबह 10:30 बजे से आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल, कैसा महसूस हो रहा है ये जानकर कि हमारी क्लास 12 की डेट शीट आ चुकी है। हाँ जी, फाइनल डेट शीट हमारी आ चुकी है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था जब हमारी टेंटेटिव डेट शीट आई थी और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक भी वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं हो पाया। आज हम मिल रहे हैं हमारी इस वाली वीडियो के साथ जब हमारी फाइनल डेट शीट सीबीएसई की तरफ से रिलीज हो चुकी है। बट नाउ आई प्रॉमिस यू दैट कि हर शाम को आपको एक वीडियो रेगुलर मीन्स रेगुलर अपलोड होगी अब, क्योंकि अब तो पढ़ना ही, अब नहीं पढ़ेंगे तो कभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीबीएसई ने फाइनल डेट शीट तो अनाउंस कर दी है। मैम क्या है इस फाइनल डेट शीट में, कब से हमारे एग्जाम्स हैं, क्या क्या डेट होने वाली है एंड बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अभी फटाफट क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम हमारी डेट शीट की बात करें बेटा, तो हमारी 12th बोर्ड की जो डेट शीट है सीबीएसई की, दैट इज, एक मिनट, दैट इज हेयर। ये रही हमारी क्लास 12th की डेट शीट। देखो बेटा, क्लास 12th में जिन लोगों के पास पीई है, पीई मीन्स फिजिकल एजुकेशन, जिन लोगों के पास है बेटा, सबसे पहला एग्जाम आपका ही है, ठीक है। सबसे पहले डेट शीट में जो एग्जाम है वो है फिजिकल एजुकेशन का। हम यहाँ पर हमारे मेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। फिजिकल एजुकेशन का बेटा जो एग्जाम है वो हमारा है 18 फरवरी को। मतलब जिन बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन है उनके एग्जाम स्टार्ट होंगे 18 फरवरी 2026 से। जिन बच्चों के पास एंटरप्रेन्योरशिप है बेटा उनका हो जाएगा 17 फरवरी 2026 से। मोस्टली बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन होता है तो आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे कब से स्टार्ट, 18 फरवरी से आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे स्टार्ट, ये हम मान के चलते हैं। आए समझ। तो सबसे पहला एग्जाम तो आपको है 18 को, किसका, फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद बेटा 18 फरवरी के बाद आपका सीधा एग्जाम होने वाला है 24 फरवरी को। 18 से 19, 20, 21, 22, 23 मतलब कि 5 दिन आपके पास हैं। और 5 दिन के बाद आपका सेकेंड एग्जाम होने वाला है 24 फरवरी को। वो किसका है मैम, अकाउंटेंसी का है। टाइम बहुत ज़्यादा कम है, अकाउंटेंसी में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए पड़ती है और बहुत ही ठंडे दिमाग के साथ हमें वहाँ पे क्या करना होता है, काम करना होता है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी हमारा सारा काम गड़बड़ कर देती है। तो 5 दिन की बस आपको यहाँ पे रेस्ट मिलेगा, गैप मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम, दैट इज ऑन 24 फरवरी ट्यूसडे। आया समझ। तो पहला पीई 18 फरवरी को, उसके बाद दूसरा एग्जाम कब हमारा 24 फरवरी को, वो है अकाउंटेंसी को। टाइमिंग क्या रहने वाली है बेटा हमारी 10:30 AM से 1:30 PM, ठीक है। सुबह 10:30 बजे से आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इतना आया समझ। इसके बाद अकाउंटेंसी के बाद हमारा मेन एग्जाम बेटा 24 फरवरी के बाद हमारे पास लंबी छुट्टी है। इसके बाद डायरेक्ट हमारा एग्जाम होगा 9 मार्च को। 9 मार्च को किन बच्चों का है, 9 मार्च को सभी बच्चों का एग्जाम नहीं है। 9 मार्च को सिर्फ उन्हीं बच्चों का एग्जाम है जिन लोगों ने अप्लाइड मैथ्स ले रखी है। आया समझ। अप्लाइड मैथ्स जिनके पास है बेटा, आप लोगों को 9 मार्च को अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम रहेगा। तो देखो 18 के बाद 24 फरवरी के बाद डायरेक्ट हम कहाँ पे आए हैं, 9 मार्च पे, ठीक है। 9 मार्च पे आपका अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम रहेगा। और 9 मार्च के बाद अगर हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो मेन सब्जेक्ट में बेटा हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम रहेगा 18 मार्च को। 9 मार्च को हमारे अप्लाइड मैथ्स का एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद मेन सब्जेक्ट में हमारा 18 मार्च को किसका एग्जाम है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम है बेटा। इकोनॉमिक्स आप जानते ही हो अच्छी खासी होती है। बहुत सारे बच्चे कई सालों से इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स लेके नहीं आ पा रहे हैं, एग्जाम काफ़ी अच्छा तगड़ा बन के आता है इकोनॉमिक्स का। तो 24 फरवरी से अगर हम मेन की बात करें, अगर आप लोगों के पास अप्लाइड मैथ्स नहीं है तो 18 मार्च तक बहुत गैप है बेटा, बहुत गैप है। आप पूरा सिलेबस इस टाइम पीरियड में क्या कर लोगे, 2 बार रिवाइज कर लोगे। आ रहा है समझ। तो इकोनॉमिक्स की तैयारी भी आपको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद 18 मार्च के बाद अगर हम बात करें
तो 18 ऑफ मार्च के बाद 28 ऑफ मार्च को हमारा किसका एग्जाम है, बिजनेस स्टडीज का। मतलब कि मोटा मोटा अगर हम लेके चलें तो 9 से 10 दिन के गैप हमें मिलेंगे इकोनॉमिक्स के बाद, किस में, बिजनेस स्टडीज में। 9 से 10 दिन मेरे हिसाब से तो बहुत है, मैं तुम्हें 9 से 10 दिन में पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज करवा सकती हूँ। ट्रस्ट में दोबारा रिवाइज हम कर लेंगे, लेकिन 9 से 10 दिन का गैप है, ये सोच के बैठे मत रहना तभी के लिए, अभी से पढ़ लो। रेगुलर वीडियोस आएंगी, बहुत अच्छे तरीके से हमने सब कुछ स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे। अभी टाइम है, एकदम से ऐसे घबराना नहीं है कि फाइनल डेट शीट आ गई अब क्या करें, नहीं भाई अभी बहुत टाइम है, 18 फरवरी है टाइम, ठीक है। चिलो के सो मत जाना, मैं सिर्फ तुम्हें मोटिवेट कर रही हूँ कि ऐसे मत सिर पकड़ के बैठ जाना अब क्या करना है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हें सो जाना है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, मैम ने बोला है, नहीं, ठीक है। तो 18 ऑफ मार्च के बाद 28 ऑफ मार्च 2026 को हमारा किसका एग्जाम है, बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। क्लियर है, 9 से 10 दिन का आपको यहाँ पे गैप मिलेगा। और बिजनेस स्टडीज के बाद यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स के हमारे सारे एग्जाम्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हमने कौन कौन सी डेट को पढ़ा है, अगर हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करें, हमारे 3 मेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले 24 ऑफ फरवरी को हमारा मेन सब्जेक्ट का सबसे पहला एग्जाम, दैट इज अकाउंटेंसी। 24 ऑफ फरवरी के बाद डायरेक्ट हमारा एग्जाम है सेकंड 18 मार्च को, ठीक है, बहुत डिस्टेंस है। 18 मार्च को हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, और 18 मार्च के बाद 28 ऑफ मार्च को बेटा हमारा बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। तो ये तो हो गए आपके तीनों मेन सब्जेक्ट। मैं इस डेट शीट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से चाहो तो बढ़िया तरीके से डेट शीट को बैठ के पढ़ लेना, क्या है, कब है, कैसे है, ठीक है। मैं बस आज यहाँ पे इतना ही बताने आई थी कि सीबीएसई की फाइनल डेट शीट आ चुकी है और आपके कौन कौन से एग्जाम किस किस डेट को होने वाले हैं। बाकी हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, और बहुत जल्दी एक नया भी वीडियो आपके पास आ जाएगा। अब हम बहुत जल्दी चीज़ों को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे, कोई भी डिले मेरी तरफ से नहीं होगा, एंड आई होप सो कि आपकी तरफ से भी नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए। हम दोनों मिलकर, मैं भी और आप सब लोग भी मिलकर अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे और बढ़िया एग्जाम में स्कोर करेंगे। आया समझ? आज का वीडियो बस इसी के लिए बनाया था और यही समाप्त करेंगे। बाकी मिलेंगे क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।